जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीचर्स डे मनाते क्यों हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर हैं कौन और उनके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं और उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ के हैं वो रहने वाले। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, मैं वो सारी आपको जानकारियाँ दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और वो हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जब उन्हें 1952 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 10 साल देश की सेवा की 1952 से 1962 तक और फिर 1962 में उन्हें सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। और इन्हीं उपलब्धियों की वजह से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 में, क्योंकि शिक्षा जगत में उन्होंने बहुत सारी क्रांति लाई थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था। वो सारे विश्व को एक विद्यालय मानते थे और कहते थे कि जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। हम मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो काफ़ी प्रतिभाशाली होता है। अगर मस्तिष्क को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो पूरा मनुष्य पूरे संसार में खुशियाँ ला सकता है। तो ये रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का जन्म तमिलनाडु के तिरुतली एक छोटा सा गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और उनके पूर्वज सर्वपल्ली ग्राम में रहते थे। आप ये नोटिस करना कि राधाकृष्णन सर के पहले सर्वपल्ली एक नाम जुड़ा हुआ है, वो एक्चुअली जगह का नाम है। उनके पूर्वज सर्वपल्ली में रहते थे और उनके पूर्वज का मानना है कि नाम के साथ जगह जहाँ वो जन्म लिए हैं वो भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का पूरा नाम है और उनके पूर्वज सर्वपल्ली जगह पे रहा करते थे। उनके पिता का भी नाम वीरास्वामी है और वीरास्वामी से पहले सर्वपल्ली नाम जुड़ा हुआ है। उनके माता का नाम सीता अम्मा है और वो उनके पापा उस समय राजस्व विभाग में काम किया करते थे। उस समय उनकी फाइनेंशियल उस समय ज़्यादा उनके पापा का इनकम नहीं हुआ करता था। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री हुआ करती थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर हुआ करते थे। बचपन सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर का तिरुपति और तिरुमली में ही बीता। बचपन से ही उन्हें बहुत ही रुचि था पढ़ाई करने का। वो बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करते थे और बचपन में जो उनकी पढ़ाई हुई 1896 से लेकर 1819 तक की, वो क्रिश्चियन मिशनरी ट्रस्ट में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 1900 से 1904 की शिक्षा उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रहण की। 1902 में उन्होंने मैट्रिक पास की, 1904 में उन्होंने इंटर पास की, 1907 में उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया और धीरे धीरे उन्होंने एमए इन फिलॉसफी किया। वो सारा कुछ उन्होंने पढ़ते हुए उसके बाद वो ऐसे माना जाता था कि ही इज़ ए ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, ही इज़ ए ग्रेट फिलोसफर एंड ही इज़ ए ग्रेट टीचर। धीरे धीरे वो सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चांसलर काम किए। 1900 मैं आपको बताना चाहूँगा 1931 से 1936 के बीच में आंध्रा विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर रहे। उसके बाद 1936 से लेकर 1952 तक ऑक्सफोर्ड में वो एज ए चांसलर काम किए। उसके बाद 1953 से 1962 के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। तो वो काफ़ी धनी प्रतिभा के धनीशाली थे। बहुत ही पढ़ाई में उनका जो रुचि था उसकी वजह से वो सारे जगत को एक विश्वविद्यालय मानते थे। तो ये सारा चीज़ उनको अलग करता था सभी लोगों से। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि उनकी जो शादी हुई थी, जब 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी 1903 में, और उस समय उनकी वाइफ की आयु 10 वर्ष की ही थी। तो चूँकि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में कम आयु में ही शादी हो जाया करती थी और उस समय गरीब ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर। लेकिन शादी के 3 साल के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और 1908 में उन्हें पहली संतान प्राप्त हुई जो उनकी पुत्री थी। अभी उनकी टोटल संतान 5 पुत्री और 1 पुत्र हैं। तो ये रहा उनका सारा जीवनी कि हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के बारे में कि हम लोग क्यों मनाते हैं। 5 सितंबर 1962 को पहला टीचर्स डे मनाया गया था। उस समय जितने भी कॉलेज के उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि सिर्फ 5 सितंबर को हमारे ही सम्मान में टीचर्स डे ना मनाया जाए, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं उनके सम्मान में टीचर्स डे मनाया जाए। और ये मुहिम 5 सितंबर 1962 जो शुरुआत हुआ वो अभी भी चल रहा है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।